गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग करेंसीज, कमोडिटीज, नैस्डैक और बीटीसी के बारे में चर्चा करते हैं और जो स्टॉक अच्छे दिखाई देते हैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में उन्हें हम अपनी एनालिसिस में लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंसी के ऊपर में कि अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर कैसे बिहेव करेंगे। तो ये वीकली चार्ट के बेसिस पे है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये सपोर्ट को और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है और जो ब्राउन लाइन है वो एक्सपेक्टेड टारगेट को इंडिकेट करती है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो मूविंग एवरेज लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा है क्योंकि इसके प्रीवियस में ये एक सपोर्ट है जो ये सपोर्ट है वहां पे ही ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वीक है, ऑब्वियस है कि 50 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया है तो एक गिरावट एक्सपेक्टेड थी, लेकिन सपोर्ट है। अब हमें करना क्या है कि अगर 101.31 इसके नीचे अगर चला जाता है अगर ये लेवल तोड़ देता है तो इनफैक्ट इसके लेवल भी ना बोलेंगे कि 100.30 बोलेंगे। अब 100.30 के नीचे चला जाएगा तो हम 97 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ये एक प्रीवियस में रेजिस्टेंस रहा है। तो जो ब्राउन लाइन एक्सपेक्टेड बना रखी थी मैंने, इसमें यहाँ तक हमें कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट दिखाई देता है। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम बाय करने को नहीं बोलेंगे, लेकिन एक कॉशस फील करवाएंगे कि आप कॉशस फील करिएगा क्योंकि ये कैंडल भी डोजी बनी है और इसके प्रीवियस में भी एक बार इन्वर्टेड हैमर बन चुका है जिसको ऊपर जाना था यहाँ तक 105.70 तक, जो कि नहीं जा पाया। फिर एक डीप गिरावट आई और इस वीक की जो कैंडल बनी है वो हमारी डोजी बनी है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में पलटता है तो आपको यहाँ से बाय ले लेना चाहिए। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम ले ले रहे हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड ने पिछले वीक के लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर इसने ब्रेक नहीं किया है तो इसका मतलब अब इसका स्टॉप लॉस 1.3320 होगा और इसके प्रीवियस का लो 32.10 था, 32.20 था, ठीक है। तो अब यहां से इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है इस फॉर्मेट। तो इसमें हम सेल में तब जाएंगे जब ये 3280 1.3280 के नीचे जाएगा और यहाँ पे हम लोग बाय ऑन डिप यूज करेंगे जो
एक्सपेक्टेड टारगेट आने वाले वीक में 1.37 और उसके बाद उसके भी ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है। क्योंकि ये एक मन में शंका है कि जो ये रेजिस्टेंस था बस ये एक ही बार टच करके आ गया। मेरे को लगता है कि शायद ये एक बार दोबारा टच करेगा और एटलीस्ट यहाँ तक तो, इसके सेंटर तक तो उसको जाना चाहिए। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम ले रहे हैं USD CHF। USD CHF ने, अरे तो लाइनों को थोड़ा सा सही ही कर लेते हैं। USD CHF ने एक डीप एंट्री ली जो 90.85 या 90.80 तक का गया। वहां से इसने रिवर्सल लिया। जो रिवर्सल लिया तो ये मैं पिछले कई वीक से बोल रहा हूँ कि ये पूरा जोन ही इसका सपोर्ट का जोन था, तो इसको कहीं ना कहीं इसे रिवर्सल लेना चाहिए था। तो अब ये एटलीस्ट मेरे को, ये तो 100 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आएगा और उसके ऊपर भी ये जा सकता है। तो USD CHF में बाय ऑन डिप रहेगा। स्टॉप लॉस मेरा इस वीक का लो ही रहेगा 90-80। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमारा है USD JPY। USD JPY ने जैसे कि डॉलर इंडेक्स में था सेम वैसे ही इसने, जो इसका लो था, ये पूरा जोन इसका सपोर्ट जोन था। यहाँ पे ही इसने डोजी बनाया है, लेकिन इसके जो प्रीवियस में सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस भी इसने फेस किया यहाँ पे। ये कॉन्सोलिडेट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ऊपर चला जाए इसकी भी गुंजाइश मेरे को नहीं लगता। बाय में हम तब जाएंगे जब ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देगा। ये नेक्स्ट वीक में एक कंसोलेशन में रह सकता है। ये हो सकता है कि ये 133 100 तक जाए या 135 तक जाए और उसके बाद रिवर्स भी उसी वीक में ले ले। तो हम इसमें सेल नहीं करेंगे। सेल हम तब करेंगे जब 127.20 के लेवल को ये ब्रेक करेगा। अदरवाइज ये कंसोलेशन में है, ये बाय में आप रख सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम ले रहे हैं USD यूरो USD। जैसा कि लास्ट वीक भी बोला, उसके पहले भी वीक भी बोले कि ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि इसके प्रीवियस में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से नीचे की तरफ धकेला गया था, और जब इस पॉइंट के ऊपर था तो वहीं पे ये जोन 15-20 कैंडलों का एक सपोर्ट जोन था। उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसमें इस कैंडल में देखिए डोजी बनाया है। डोजी ट्रेंड रिवर्सल होता है।
तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस इसके ये हैं कि ये नीचे की तरफ मूव करे नेक्स्ट वीक। अब हमें करना क्या है, हम बाय में अब इसमें हम तब जाएंगे जब 1.980 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही हम इसमें बाय में जाएंगे, अदरवाइज हम इसमें सेल में ही रहना पसंद करेंगे। अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हम रखेंगे GBP USD। GBP USD में अगर हम देखेंगे तो एक छोटे लेवल पे इसने डबल टॉप की पोजीशन में खड़ा हो गया है। और अगर आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने बोला था कि ये पूरा पोर्शन हमारा रेजिस्टेंस का पोर्शन है, क्योंकि इसके पहले भी देखिए ये यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर चुका है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये एक प्रकार का एम फॉर्मेट बना के नीचे की तरफ धकेला जाए। ठीक है, तो इसमें अब हम बाय में तब रहेंगे जब ये इस डबल टॉप के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, मतलब 1.25 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ही हम इसमें बाय की तरफ का रुख करेंगे, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगले पेयर पे आने से पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं जो नेक्स्ट वीक अपने को हेल्प करेगा। डबल टॉप वाली पोजीशन मेरी ये थी। AUD USD देखिए AUD USD ने भी अपने 200 मूविंग एवरेज को टच किया और एक डोजी जनरेट किया, क्योंकि ये पूरा पोर्शन प्रीवियस में रेजिस्टेंस रहा है। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है क्योंकि प्रीवियस में ये सपोर्ट रह चुका है। ठीक है, तो जो ये सपोर्ट जोन था उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना तो दोबारा भी यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा। हम इसमें बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ये इधर कॉन्सुलेशन करते हुए इस रेंज में वापस आ सकता है, जहां पे यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर हमारा है NZD USD। NZD USD में अगर हम देखेंगे तो ये लगभग इसी की तरह बिहेव करता है, इन बाकी पेयरों की तरह, लगभग AUD और GBP USD की तरह। यहाँ पे भी हम देखेंगे जैसे इसने डबल टॉप बनाया, क्योंकि प्रीवियस में भी ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का जोन था और इसके प्रीवियस में यही पूरा जोन सपोर्ट का जोन था। तो इसमें हम बाय में तब जाएंगे जब 65-50 के ऊपर की क्लोजिंग, 65-50 भी नहीं, ये यही मानेंगे 65-80 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो ही हम इसमें बाय में जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम सेल ऑन राइज रखेंगे। इसमें भी देखिए
जो ये पैटर्न बना है ये एक प्रकार का एम पैटर्न बना के यहाँ पे कहीं ये सपोर्ट लेगा। ये भी कंसोलिडेशन करते हुए नीचे आ सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं लगती, या इसमें हो सकता है कि गिरावट ना भी हो। ठीक है, तो अगर इस चैनल के अंतर्गत दिखाए गए वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।